कलाकारों की मेहनत को सफल से भी सफल बना दे। इस कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए मना रही हूँ विघ्न हरैया बाबा श्री गणेश जी महाराज को, और कह रही हूँ बाबा से कि प्रथम वंदा गुरु चरण, प्रथम वंदा गुरु चरण गणपति गुणों के देवता। ज्ञान मुझा ज्ञान में करके कृपा भर दीजिए, दीजिए निज हृदय में प्रेम की सद्भावना, तो भावना में भक्ति का वरदान दे असली। लीजिए सुन करुणा क्रंदन शिव के नंदन वेद्या, लेखनी के लेख को उल्लेखनी कर दीजिए, दीजिए यश कीर्ति की नैया भंवर से पार कर, तो आज इस आजाद की लज्जा प्रभु रख लीजिए। या देवी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम निवेदन है इस माइक को बेच कर लगा दे, और ये पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए सभी से आशीर्वाद लेते हुए परंपरा के अनुसार चल रही हूँ माँ के दरबार में। कहना है माता रानी से कि हे माँ, आज हम सब लोग तुम्हारे दरबार में एक साथ उपस्थित हुए हैं, तेरे दरबार में सभी भक्त एक साथ आए हैं। और ये समिति के द्वारा हम बच्चों का स्वागत हुआ है। मैं हृदय से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हम बच्चों को मिला है। आदरणीय नाग देवता मंदिर के सदस्य हैं आप, आदरणीय बड़े भी हमारे रूप सिंह भैया जी, आपके कर कमलों से ये बहुमोल पुष्प गुच्छ और 101 मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है कि हे माँ, सभी लोग तेरे दरबार में एक साथ आए हैं, लेकिन महामाया तेरे दरबार में हम एक साथ आए तो जरूर है, मगर हम समस्त भक्तों में से, हम सभी लोगों में से सरताज रह गई हूँ, चौखट पे तेरी देती आवाज रह गई हूँ। आजाद नवाजा है सबको अपने कर्म से, कर्म की मोहताज रह गई हूँ।
कर्म की मोहताज रह गई हो, तो आज अपनी इस बेटी पर कर्म की नजर करना मैया, क्योंकि मैं तेरे दरबार में आ तो गई हूँ, गाने के लिए भी खड़ी हो गई हूँ, लेकिन महामाया तुम जानती हो कि ना मैं गाना जानती हूँ ना बजाना जानती हूँ, और जब कुछ नहीं जानती तो आज निवेदन आपसे कर रही हूँ, क्योंकि तेरे भक्त बड़ी आशा लेकर आए हैं कि आज वहाँ पर जवाबी है कुछ सुनने को मिलेगा। तो माँ, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरे भक्तों को कुछ सुना पाऊँ, इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रही हूँ कि आप आज इस रात्रि में ऐसी कृपा करना कि माँ वाणी वाणी में हे माँ, माँ वाणी वाणी में कहना है माँ से, ऐसी कृपा करना कि महावाणी वाणी में अमृत का घर भर दो। निवेदन कर रही हूँ माँ, मेरे कंठ में कंठेश्वरी, मेरे कंठ में कंठेश्वरी, कोयल के स्वर भर दो। माँ वाणी वाणी में अमृत का घर भर दो। निवेदन कर रही हूँ माँ से कि हे माँ, तुम देख रही हो कि आज यहाँ विद्वान भक्तजन विराजमान हैं, और आज इस मंच पर बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं जिनसे हमारी जवाबी होनी है। तो मैया, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि दादाजी के विलक्षण गीतों का जवाब दे पाऊं, और जब इतना सामर्थ्य हम बच्चों के पास नहीं है तो निवेदन आपसे कर रही हूँ कि हे माँ, क्या बेटा, कि मेरी बुद्धि में मैया हे माँ, के मेरी बुद्धि में मैया भंडार हो अक्षर के, मेरी बुद्धि में अक्षरों के भंडार हो, ताकि उन अक्षरों से शब्द बना पाऊं, शब्दों से कविता की रचना कर पाऊं, और वो रचना तेरे इन भक्तों को सुना पाऊं। तो हे माँ, के मेरी बुद्धि में मैया भंडार हो अक्षर के, और निवेदन है माँ, रचना में वो महाभारत के, रचना में वो महाभारत सार दे, सार
भर दो तो माँ वाणी वाणी है अमृत क्या बात है। अंतिम पंक्तियां विराम की पंक्तियां माँ के चरणों में पढ़ रही हूँ और माँ से निवेदन कर रही हूँ कि हे माँ, मैंने जो मांगा आपने मुझे दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अपने सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि तेरे इन भक्तों के कि कभी कदम उठे ना इन भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि तेरे इन भक्तों के कभी कदम उठे ना राहों में बदी के लिए, कभी भी इनके कदम बदी के रास्ते पर ना जाएं, ऐसी कृपा इन भक्तों पर हमेशा बनाए रखना माँ कि कभी कदम उठे ना राहों में बदी के लिए। निवेदन है माँ कि जब हाथ उठे मैया, जब भी हाथ उठे कि जब हाथ उठे मैया तो तेरी बंदगी के के आजाद के हाथों में बस इतना हुनर भर दो तो माँ वाणी है अमृत सागर भर दो। सच्चे दरबार की जय। और आप सभी से निवेदन है कि ये जो 24 तारीख को कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने जाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम दो दादाओं के बीच में है। तो सभी लोग दोनों दादाओं की दादागिरी और वे भी बीच चौराहे पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग जाएंगे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आइए, बढ़िया गीत आप लोगों ने सुना है, बाबा का पावन दरबार है, तो उसी उपलक्ष्य में आपने एक गीत रखा है आदरणीय दादाजी। तो आइए, मैं भी प्रयास कर रही हूँ, जो आपसे बचा है वो लाने का प्रयास कर रही हूँ जवाब के माध्यम से। बढ़िया सी धुन आपने गाई है, उसका भी प्रयास है मेरी ओर से, कहा फिल्म वालों ने। क्या बने
दो नाम सबकी जानी पहचानी है। हाँ कौन सी बेटे? गाया फिल्म वालों ने। कि मुझसे कहने लगे हैं लोग, क्या बात है? बढ़िया सर्विस दिया। गीत आप सभी लोगों ने सुना है। आदरणीय दादाजी ने कहा दर्द सहने को क्यों है मजबूर, दर्द सहने को क्यों है मजबूर, आखिर गुणियों का क्या है कसूर। आपने कहा गुड़ियों की पिटाई क्यों होती है, गुड़ियों का क्या है कसूर। तो एक बात आपने बताई कि नारी को श्राप मिला, एक बात आपने बताई कि गुड़ियों का क्या है कसूर, नारी को श्राप मिला इसलिए गुड़ियां पीटी जाती हैं। लेकिन एक कहानी और सुनिए, आखिर गुड़िया क्यों पीटी जाती है, दूसरी कहानी देखें। अब मैं भी वही कह रही हूँ जो आपने कहा, लेकिन बात दूसरी है कि इन गुड़ियों का क्या है कसूर, इन गुड़ियों का क्या है कसूर, कारण दूजा भी मिलता हुजूर। दूसरा कारण भी मिलता है, कारण क्या है आप लोग समझ जाएंगे। ध्यान दे करके सुनिए जरूर, ध्यान दे करके सुनिए जरूर, कारण दूजा भी मिलता हो। अब एक कहानी मैं बता रही हूँ और निवेदन है सभी लोगों से, सभी भक्तों से, इस कहानी को आप जरूर सुनेंगे। एक भक्त था भगवान भोलेनाथ का, वो रोज बाबा के मंदिर में जाता था और रोज सर्पों की पूजा करता था, नागों को दूध पिलाता था। और जब वो भक्त रोज मंदिर जाता था, नागों को दूध पिलाता था, तो हुआ क्या सुने। क्या हुआ? एक लड़का आता था,
आदरणीय दादाजी, आप सभी लोगों से भी निवेदन है, आदरणीय चाचा हमारे सतीश चाचा पंक्तियों को जरूर सुने। एक कहानी दादाजी ने बताई, दूसरी मैं बता रही हूँ। आदरणीय दादा हमारे सलोना जी, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आपसे भी आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। जब आपको सुने, वो भक्त रोज भगवान भोलेनाथ के दरबार में आता था। एक लड़का आता था, विषधर को ध्याता था, और भक्ति सुख श्रद्धा और भाव से उनको दूध पिलाता था। श्रद्धा भाव से वो विषधर को दूध पिलाया करता था कि श्रद्धा और भाव से उसको दूध पिलाता था। तो वो भक्त भक्ति सुख पाता था, मन में हर्षाता था, और बार बार विषधर के आगे सी झुकाता, बार बार विषधर को प्रणाम करता था। और जब रोज रोज वो भक्त भक्ति करने आता था तो विषधर और उस भक्त की दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हो गई तो कहना है, क्या बात है? पूजा में जो भी निवेदन है, सभी लोगों को पंक्तियों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे। आदरणीय दादाजी, पूजा में जो भी पूजा करता था, जो भी उसे पूछता था, जो भी उसे पूछता था वो लाता था। जो पूजा में जो भी पूजा करता था वो उससे ही पूजा करता था। उससे ही पूजा करता था जो भी उसके पास होता था। और जब पूजा करता था तो अपने मन का वो, क्या बात है? अपने मन का वो तज के गुरु, क्या बात है? के अपने मन का वो तज के गुरु, ध्यान दे करके सुनिए जरूर, के ध्यान दे करके सुनिए जरूर, पूजा भी लेता हूँ। अब देखे गुड़ियों का क्या कसूर है, आखिर गुड़ियां आज भी क्यों पीटी जाती हैं? सुने इस कहानी के माध्यम से। वो भक्त रोज पूजा करने आता था, नाग देवता में और उस भक्त में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। वो रोज पूजा करने आता, नाग अपनी मणि छोड़ करके उसके पैरों में लिपट जाता था। भक्त के पैरों को पकड़ लेता था, पैरों में लिपट जाता था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिवस हुआ क्या, एक दिवस हुआ क्या, एक दिन मन में भाई एक दिन मन में भाई, उस भक्त के मन में भाई बहन आज तू भी चल, बहन को भी साथ लाया। और जब बहन को साथ लाया तो हुआ क्या,
अरे एक दिन मन भाई बहन भी संग आई, अरे रोज की तरह लिपटा सर्प तो बहन है घबराई। रोज की तरह वो सांप आया, उस भक्त के पैरों में लिपट गया। बहन ने देखा कि मेरे भैया के पैरों में सांप लिपट गया है, ये मेरे भैया को काट लेगा। और जब बहन ने देखा मेरे भाई को काट लेगा, तो उस बहन ने किया क्या? क्या बेटा? आइए सुनो आदरणीय दादाजी, प्रयास है क्या? प्रयास कर रही हूँ कि एक दिन मन भाई बहन भी संग आई, अरे रोज की तरह लिपटा सांप तो बहन है घबराई। और बहन ने किया क्या? कि लाठी उठाई, मन में गुस्साई। मेरा भाई पूजा करने आया, तो नाग मेरे भाई को ही काट रहा है। बहन को इस विषय में कुछ पता नहीं था कि इन दोनों की गहरी दोस्ती है, या ये आपस में ऐसा प्रेम करता है। ये सर्प मेरे भाई से प्रेम करता है, बहन को नहीं पता था। बहन ने किया क्या? कि लाठी उठाई, मन में गुस्साई, मार दिया है सांप को उसने करके पिटाई। लाठी से पीट पीट कर सांप को मार डाला। जब सांप को मार डाला तो बात वहां के राजा तक पहुंच गई। क्या बात है? जब राजा तक पहुंच गई, हुआ क्या? क्या बेटे? उसी का बदला चुकाया जाता। क्या बात है? आज क्यों? क्योंकि जब दरबार में बात पहुंची तो लोगों ने कहा कि इसका भी कसूर नहीं है, लेकिन इसने सांप को मारा है। इसने सांप को मारा है जो पूजनीय है, जो पूजा जाता है, और इसने पूजने वाले सांप को मारा है। क्या बात है? पीट पीट के मारा है, तो इसको भी पीटना चाहिए। लेकिन इसका कसूर नहीं है, इसने नादानी में ये सब किया है, धोखे से किया है। इसने सोचा मेरे भाई को ना काट ले, इसकी भी गलती नहीं है, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। तो दरबार में सजा मिली कि इस लड़की के बदले, इस बहन के बदले आज से गुड़ियों को पीटा जाएगा। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है। और जब सजा मिली कि आज से इस लड़की के बदले गुड़ियों को पीटा जाएगा, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बना? उसी का बदला चुकाया जाता, आज गुड़िया को पिटवाया जाता। तो ये कहानी है प्रचलित दूर दूर। ये कहानी है प्रचलित दूर दूर, कारण दूजा भी मिलता हुजूर, कारण दूजा भी मिलता हुजूर।
मैं अपनी ओर से लेकर चल रही हूँ। हाँ। गीत बिल्कुल साधारण सा है, धुन भी आज सबकी जानी पहचानी है। हाँ। बाबा का धाम है, आदेश भी हुआ था कि एक एक गीत दोनों की तरफ से बाबा के दरबार में होना है। तो आइए एक गीत में अपनी तरफ से, चूंकि आज नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, तो एक गीत बाबा के चरणों में अपनी ओर से। धुन आप सबकी जानी पहचानी है, गाया फिल्म वालों ने। कहा फिल्म वालों ने कि पहली मोहब्बत का एहसास है तो क्या बात है, क्या बात है। पहली मोहब्बत का एहसास है तो बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है। पहली मोहब्बत का एहसास है तो बुझ के भी बुझ ना पाए वो प्यास है। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी गीत को सभी लोग सुनेंगे, कहना है गीत के माध्यम से। और ये विशेष आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है, जिनका आशीर्वाद हम बच्चों के सर पे सदैव रहता है, जिनका बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम हम बच्चों को मिलता है। आदरणीय चाचा, हमारे सम्मानित चाचा श्री सतीश वर्मा जी, बड़े भी हमारे छोटू भैया, आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस आशीर्वाद के लिए। क्या बात है। गीत को आप सभी लोग सुनेंगे। जैसा कि विदित हुआ कि ये यहाँ का जो मेला है 1 महीने तक लगता है। जब 1 महीना मेला लगता है तो पंक्तियां मेरी कह रही हैं। क्या बेटा। गुरु पूर्णिमा से रंग में रंगा है, हर भक्त भक्ति के रंग में रंगा है। जब हम आए यहाँ पर देखा भोलेनाथ के दरबार में आने जाने वालों की लाइन लगी है।
नाग देवता के दरबार में आने जाने वालों की लाइन लगी है। जय हो। भक्त आते हैं, श्रद्धा से सर झुकाते हैं। तो पंक्ति मेरी कह रही है, नाग देवता के दर्शन, नाग देवता के दर्शन होते आठों याम है। क्या बात है। नाग देवता के दर्शन होते आठों याम है। पावन बड़ा मन भावन ये मजीठा धाम है। धन्यवाद। ये मजीठा धाम बड़ा ही पावन है, मन भावन है, मन को लुभाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा दिव्य दरबार है। क्या बात। पावन बड़ा मन भावन ये मजीठा धाम है। तो आज नाग पंचमी है, यहाँ पर जवाबी हो रही है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटा। मनाते वहां पर दे, आदरणीय चाचा जी, मनाते वहां पर दे, क्या बात है। मनाते वहां पर देव, यहाँ आदमी है। मनाते वहां पर देव, यहाँ आदमी है। क्या बात है। समझ गए समझने वाले हाँ। कि आज नाग पंचमी है। आज नाग पंचमी है। और ये विशेष आशीर्वाद हम बच्चों के लिए भेंट हुआ है। 51 मुद्राओं का एक बहुत ही अमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। आदरणीय दादा, हमारे सम्मानित दादा श्री श्याम सलोना जी, जो आप अपने आप में सक्षम रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। दादाजी की ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। मैं हृदय से आपको प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, बारम्बार प्रणाम कर रही हूँ। ये हमारे मुकेश भैया की ओर से, आदरणीय बड़े भैया महेश भैया की ओर से, आदरणीय हमारे बड़े भैया की ओर से दीपक भैया का, जो मेरा छोटा भाई है, आपका स्वागत किया है मुकेश भैया ने। हृदय से मैं बड़े भैया को प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, बारम्बार भाई को प्रणाम है। मनाते वहां पर देव, मनाते वहां पर देव, यहाँ आदमी है। नाग पंचमी सर्विस भाई, थोड़ा दाव को भी देखे रहना। गीत को आगे सभी लोग सुनेंगे। कुछ पंक्तियां और हमने इसमें जोड़ी है। सर्प यज्ञ जन्मे जने, बेटा संभाल के
सर्पयज्ञ जन्मे जयने, सर्पयज्ञ जन्मे जयने, जब है रचाया। इस कहानी का जिक्र आपने भी किया है, क्या बात है। लेकिन पंक्तियों को सुनिएगा। जय हो। सर्पयज्ञ जन्मे जयने, जब है रचाया, वेद मंत्रों से गया सर्पों को बुलाया। वेद मंत्रों से सर्पों को बुलाया गया, सर्पों की आहुतियां डाली गई। जय हो। और जब डाली गई तो पंक्ति मेरी कह रही है कि यज्ञ में है सर्पों को, यज्ञ में है सर्पों को गया जब जलाया। यज्ञ में है सर्पों को गया जब जलाया, आस्तिक मुनि ने यज्ञ बंद तब कराया। क्या बात है। आस्तिक मुनि ने यज्ञ बंद है कराया। और जिस तिथि को नागों की, क्या बात है। जिस तिथि को नागों की आहुतियां थमी जिस तिथि को नागों की आहुतियां थमी है, आज नाग पंचमी है। वही नाग पंचमी आज मनाई जा रही है। क्या बात है बेटा। कुछ पंक्तियां और जोड़ रही हूँ। भक्त भक्त पर ये नाग, भक्त भक्त पर ये नाग काम बहुत आए। बड़े काम आए। कैसे कैसे? भक्त भक्त पर ये नाग काम बहुत आए, शेष सिंधु मंथन में गए रस्सी बनाए। और इतना ही नहीं, हार बन के हर हर के, क्या बात है। हार बन के हर के गले को सजाए। हाँ, हार बन के हर के गले को सजाए, हरि की तो हरदम से सैया कहा। हरि की हरदम से सैया कहाए। तो मेरी पंक्ति कह रही है, जग उपकारी इनकी, ये जग उपकारी इनकी पूजा लाजमी है। नाग पंचमी से गीत रहा है। इसी के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे सुंदर सा कार्यक्रम लेकर आदरणीय सम्मानीय हमारे दादाजी। तब तक के लिए धन्यवाद है आदरणीय दादाजी, आपका स्वागत है। लेकिन आपसे पहले स्वागत है हमारे बड़े भैया वीरपाल भैया का।
और ये 101 पतिमुद्राओं का एक स्नेह से बड़ा आशीर्वाद और मेरे लिए भेंट हुआ है। बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम बड़े भैया का भी हमको बाराबंकी में मिला है। हृदय से बड़े भैया वीरपाल भैया को प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस आशीर्वाद के लिए, बारंबार आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है।